दोस्तों हमारे चैनल के कवाली को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। आपका पूरा नाम सैयद पीर हाजी शाह बुखारी है। आप उज़्बेकिस्तान बुखारा के व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते थे। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत वलियों का देश है। हिंदुस्तान असल में पीरों का देश है, हीरों का देश है, ये फकीरों का देश है। तो नागपुर में ताजुल बारात है, उनका तो महाराष्ट्र में भी डंका बजा है, उनका तो महाराष्ट्र में भी डंका बजा है। बम्बई में आप देखिए हाजी अली की धूम, बम्बई में आप देखिए हाजी अली की धूम। मसनद नशीन है वही एक हजरत मखदूम, मसनद नशीन है वही एक हजरत मखदूम। 15वीं शताब्दी में आप लोगों को इंसानियत और इस्लाम का सबक पढ़ाने कई सालों तक दुनिया घूमते घूमते भारत आए और मुंबई पहुंचे। आप अपने भाइयों के साथ आए थे। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद आपके भाइयों ने अपने देश वापस लौटने को कहा। तब आपने भारत छोड़ने से इनकार कर दिया और यहीं रह गए और अपने भाइयों के साथ अपनी माँ को संदेशा भी पहुँचाया कि माँ मुझे माफ कर देना, मैं वापस नहीं आऊँगा। यहीं रहकर लोगों को इंसानियत और दिन की तालीम का सबक पढ़ाऊँगा। उन्होंने शादी भी नहीं की और अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और अल्लाह की इबादत में बिता दिया। आपकी करामत के किस्से भी मशहूर हुए। आपकी करामत को देख के आपके पास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। उस भीड़ में हाजी उस्मान रंजीगर भी शामिल थे। जब आपने इस दुनिया से पर्दा किया तब उन्होंने आपकी दरगाह बनवाने में बड़ा योगदान दिया। उस्मान रंजीगर जी 3 जहाजियों के मालिक थे जो भारत से मक्का की यात्रा के लिए जाते थे। जब आप हज यात्रा के लिए मक्का शरीफ जा रहे थे, आप वली शख्सियत थे, जानते थे कि वापस लौटकर नहीं आएंगे। आप अपनी सारी संपत्ति गरीबों में दान करके हज को चले गए। इस तरह आपने लोगों को जो इस्लाम धर्म का पहला उसूल है, दान धर्म और इंसानियत का सबक लोगों को पढ़ाया। आप हज यात्रा से पहले अपने मुरीदों को आखिरी वसीयत करके गए थे, मैं मर जाऊं तो मुझे कब्रिस्तान में दफन मत करना, मेरे शव को कफन में लपेटकर समंदर में डाल देना और जहां मेरा शव मिल जाए मुझे वहीं दफन कर देना। लोग कहते हैं कि जब वो मक्का शरीफ हज करने गए तो रास्ते में ही उन्होंने दुनिया से पर्दा ले लिया। लोगों ने उनकी आखिरी वसीयत के मुताबिक उनके शव को कफन में लपेटकर समंदर में डाल दिया। ये बहुत बड़ी करामत की बात है कि उनका कफन तैरता हुआ मुंबई में उसी जगह पर आ गया जहां वो बैठकर इस्लाम धर्म का प्रचार किया करते थे। वही उनका कफन टापू के पास आकर ठहर गया। लोगों ने आपकी आखिरी वसीयत के मुताबिक उसी टापू पर 1431 में हाजी अली की दरगाह का निर्माण किया। आपके करामतों के किस्सों में से ये किस्सा भी मशहूर है। एक बार आपने सड़क पर खड़ी हुई एक गरीब औरत को देखा। वो खाली बर्तन हाथ में पकड़े हुए रो रही थी। जब आपने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उस औरत ने कहा, ठोकर खाने से मेरे हाथ से तेल गलती से मिट्टी में गिर गया, मेरा शोहर मुझे बहुत मारेगा। तब आपने उस औरत के हाथ से बर्तन लेकर आपने तेल गिरा था उसी जगह मिट्टी में उंगली डाली तो मिट्टी से बाहर अपने आप तेल वापस उस औरत के बर्तन में आ गया। औरत हंसते हुए अपने घर चली गई। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी, यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है। सालों से ये दरगाह अरब सागर में मौजूद है। छोटे से टापू पर बनी हुई ये दरगाह सुंदरता की एक मिसाल है।
हाजी अली मुंबई के शहंशाह और समंदर के धनी कहे जाते हैं। छब्बीस जुलाई 2005 में भारी बारिश के दौरान मुंबई के कई इलाकों में तबाही हुई थी, लेकिन हाजी अली की दरगाह पर एक आज भी नहीं आई। ऐसे ही 1949 में एक बार मुंबई में बहुत ही बड़ा तूफान आया था, जिसने बिना नुकसान किए किसी भी इमारत को नहीं छोड़ा था। लेकिन वो तूफान हाजी अली की दीवार को हिला तक नहीं सका और पहाड़ों के आकार की ऊंची ऊंची लहरें थी। जो लोग दरगाह के अंदर थे वो डर गए थे कि वो डूब जाएंगे। लहरें जैसे दीवार पर झुककर दरगाह को सलामी देती है और वापस समंदर में गिर जाती है। बारिश के मौसम के दौरान मुंबई में लगभग सभी सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। समंदर के खारे पानी की वजह से लाला लाजपत राय मार्ग के किनारे वाली तट रेखा कई बार खराब हो जाती है, लेकिन आज तक हाजी अली के दरगाह के मार्ग को कुछ भी नहीं हुआ। आज भी दरगाह पर पहुंचने के लिए समंदर के बीच मार्ग पर चलने में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये हाजी अली का सबसे बड़ा चमत्कार है। हाजी अली की दरगाह साउथ मुंबई में वर्ली क्षेत्र में मौजूद है। उनकी दरगाह वर्ली के तट से 500 मीटर की दूरी पर एक छोटे से टापू पर बनाई गई है। जमीन से समंदर के बीच दरगाह तक जाने के लिए रास्ते की लंबाई तकरीबन 0.62 मील है। हाजी अली की दरगाह के साथ एक मस्जिद भी मौजूद है। मस्जिद के पास मकबरे को लाल और हरे रंग की चादर से ढका गया था। दरगाह में 85 फीट ऊंची मीनार का निर्माण किया गया है। सफ़ेद मार्बल से दरगाह में अच्छी नक्शी देखने को मिलती है। दरगाह के अंदर छोटे मीनारे हैं, जिसमें नीले हरे पीले रंग के कांच के टुकड़ों से अरबी पैटर्न के साथ चित्र किए गए हैं और अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। हाजी अली की दरगाह पुराने आर्किटेक्ट की कलाकारी और बेहतरीन नक्शी का अच्छा नमूना है। दरगाह के प्रवेश गेट की भी खूबसूरती कमाल की है। गेट पर तरह से हुए अरबी अक्षरों से हाजी अली का पूरा नाम लिखा हुआ है। दरगाह तक पहुंचने के लिए मुसाफिरों को समुंदर के सक्रिय रास्ते से होकर जाना पड़ता है। इस रास्ते की ऊंचाई समंदर से बहुत कम है। साइड में कोई रेलिंग भी नहीं है। दरगाह में जाते वक्त समंदर का पानी लोगों के पैरों को छूकर निकल जाता है। बारिश में तेज लहरों के कारण पूरा रास्ता पानी में डूब जाता है। इस दौरान कोई भी दरगाह में जा नहीं सकता। छोटे से टापू पर बनी हुई दरगाह की खूबसूरती हर किसी को अपने ओर खींचती है। रास्ते की दोनों तरफ समंदर की लहरें और दरगाह के चारों ओर पानी अद्भुत नज़ारे से कम नहीं है। हाजी अली की दरगाह भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। कहते हैं रात को दरगाह की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। जब दरगाह की लाइट समंदर में पड़ती है, दरगाह का अक्स समंदर में दिखता है। दरगाह में कव्वाली का प्रोग्राम भी होता है। अनेक